बोलते बेटा तू किससे बात कर रहा है? मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। तो बोले कौन सा दोस्त? तो उंगली करके ऐसा बताता है, लंबा सा काला सा मोटा सा हाथ जिसकी उंगलियां बहुत लंबी लंबी है, धाड़ देने ऐसे फ्रिज पर आता है और फ्रिज का दरवाजा बंद कर देता है। घर ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप नहीं आ जाता है, पूरा घर ऐसे धड़ 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 करके हिलता है, पूरा घर हिलने लग जाता है। सॉरी, बहुत दिन के बाद वीडियो डाल रही हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी और हमको घर भी शिफ्ट करना था। मेरा घर तो शिफ्ट हो गया है, तबीयत धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ आज से मेरे वीडियो आप रेगुलर देखेंगे। केस नंबर 28 मेरी पैरानॉर्मल की स्टडी का एक अनोखा किस्सा है। इस आत्मा की जकड़ को जानकर आप हैरान रह जाओगे और एक ऐसा सबक सीखने को मिलेगा जिसमें लेने के देने पर जाने का हिसाब समझ में आ जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो पंजाब के एक शहर राजपुरे का किस्सा है। राजपुरे में ना एक ऐसा बंदा था जो अपने एरिया में ना बहुत फेमस बंदा था। वो ना बहुत क्रिएटिव बंदा था। उसको कोई भी चीज, चाहे वो कचरे में हो, चाहे वो रोड पर आता जाता हो, वहां से उठाने की ना आदत थी। वो हर चीज, जो भी चीज लोगों को वेस्ट लगती थी ना, उसका मानना ये था कि ये जो चीज है वो किसी के काम की नहीं है लेकिन हमारे काम की बहुत है, उसका ये मानना था। और वो क्या करता था, उस टूटी फूटी चीज को ना मस्त डेकोरेट करके अपने घर में सजा लेता था। उसका पूरा घर ही ऐसे मस्त डेकोरेट किया गया था। बहुत अच्छा उसने अपना घर सजाया था। बहुत ही क्रिएटिव वो बंदा था। उसकी ना शॉप थी अपनी, उसकी खुद की कपड़ों की एक दुकान थी। बहुत अच्छा खासा उसका पैसा था, ऐसा नहीं कि वो गरीब था, फिर भी लेकिन वो बहुत बंदा क्रिएटिव था, तो उसको चीजें उठाने की बहुत आदत थी। और उसने अपने पूरे परिवार में भी यही समझाया था, अपनी बीवी और अपने बच्चे को। उसका जो बच्चा था ना, वो उसके बच्चे की उम्र 4 साल की थी। उसने उसको अभी से ये समझा के रखा था कि जो चीज दूसरों की काम की नहीं है वो हमारे काम की बहुत है। दूसरों के लिए भले वो वेस्ट है लेकिन हमारे वो काम की है। इस पूरे परिवार का ये स्लोगन था कि जो किसी के काम का नहीं है वो हमारे काम का है। पूरी फैमिली का यही मानना था। दोस्तों, एक बार उसका जो बच्चा था ना, 4 साल का बच्चा, दिन का टाइम था, गली के बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते उस बच्चे ने क्या किया, एक लाल कलर की बॉल उठाई और वो बॉल अपने घर पर लेकर आ गया। वो कंटिन्यू उस बॉल से खेल रहा था, पूरा दिन उस बॉल से खेल रहा था। दोपहर का टाइम हुआ तो बच्चे की माँ ने बोला, चल बेटा अभी हाथ पैर धो ले, हम लोग मिलके खाना खाते हैं, तेरे पापा भी अभी शॉप से आ जाएंगे, वो भी साथ में मिलकर लंच करेंगे। तो बच्चा बोलता नहीं, मुझे ना खेलना है। तो बोले ठीक है, चल अभी थोड़ा टाइम खेल ले, जब तक तेरे पापा नहीं आते फिर हम लोग खाना खाएंगे मिलके। तो बोलता ठीक है। अब क्या हुआ, बच्चा कंटिन्यू खेल रहा है। बच्चे का बाप आया, हाथ पैर धोए, टेबल पर बैठा है और उसकी माँ बोली चलो अभी चलो 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 जल्दी करो, अभी खाना खाना है, आजा बेटा। तो इतने में बच्चा बोल रहा है, यार बॉल फेंक ना, बॉल फेंक, मेरे को बैट बॉल खेलना है, बॉल फेंक। बच्चा ऐसे बोल रहा है। तो माँ बाप देख रहे हैं कि ये किसको बोल रहा है, और वो बच्चे के हाथ में बैट है। लिटरली वो बॉल ऐसे आती है बच्चे के पास जैसे कोई बॉल फेंकता है। माँ बाप देखकर दोनों चौंक जाते हैं और बच्चा शॉट लगाता है, बड़ा खुश होता है, बोलता है और फेंकना बॉल, और फेंकना। तो फिर से दूसरे टाइम भी ऐसे ही बॉल आती है। तो माँ बाप फटाफट बच्चे को उठाते हैं, बोलते बेटा तू किससे बात कर रहा है? मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। तो बोले कौन सा दोस्त? तो उंगली करके ऐसा बताता है। जैसे उंगली करके ऐसे बताता है ना, तो माँ बाप बहुत डर जाते हैं। तो वो उनको कुछ अभी दिखता तो है नहीं है। बोले बेटा यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है, चल चुपचाप खाना खा। तो वो बोलता नहीं यहाँ पर है। जैसे वो बच्चा ऐसा बोलता है ना, नहीं यहाँ पर है, जो टेबल पर कांच का ग्लास होता है ना, वो पानी से भरा होता है, वो धाड़ देने खुद ही नीचे गिर जाता है। अब माँ बहुत डर जाती है और अपने बच्चे को उठाती है, अपने पति को बोलती है नहीं हम यहाँ से चलते हैं, चलो बाहर निकलो इस घर से। तो उसका पति बोलता है नहीं, ये अपना घर है, कुछ नहीं होता है, परमेश्वर का नाम ले, सब ठीक हो जाएगा, चुपचाप बैठो और खाना खाओ। उसका पति उसको ऐसे बोलता है। अब जैसे ही अब पानी का गिलास तो नीचे गिर गया था, तो उसकी वाइफ बोलती है ठीक है मैं दूसरा पानी लेकर आती हूँ। अब फ्रिज खोलने जाती है। जैसे ही फ्रिज खोलती है ना, तो एक लंबा सा काला सा मोटा सा हाथ जिसकी उंगलियां बहुत लंबी लंबी है, धाड़ देने ऐसे फ्रिज पर आता है और फ्रिज का दरवाजा बंद कर देता है।
और वहां से ना किसी की हंसने की आवाज आती है, बहुत भयंकर हंसने की आवाज थी, बहुत मतलब ऐसी आवाज थी कि कानों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी ऐसी आवाज थी। तो पूरा परिवार डर जाता है। अब क्या होता है, सीढ़ियों से ना कोई ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भाग रहा है, ठप 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 करके सीढ़ियों से भाग रहा है, और पूरा घर ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप नहीं आ जाता है, पूरा घर ऐसे धड़ 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 करके हिलता है, पूरा घर हिलने लग जाता है। तो पति क्या करता है, अपने बच्चे को उठाता है, अपनी वाइफ का हाथ पकड़ता है, फटाफट घर से बाहर निकल जाता है और पड़ोसियों के घर पर आता है। पड़ोसियों के घर पर जैसे आता है तो पूरी बात बता देता कि मेरे घर में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो पड़ोसी बोलते हैं आप चिंता मत कीजिए, हमारे घर पर खाना पीना खाइए, हम लोग एक ऐसे बंदे को जानते हैं जो ये सब चीजों से अच्छे से निपट सकता है। तो पड़ोसी बोलते जल्दी जल्दी बुलाओ ना। तो बोले जल्दी जल्दी नहीं बुला सकते हैं, कम से कम उस बंदे को आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मैं फोन करके पूछता हूँ कि वो कितने टाइम में आ जाएगा। तो उन्होंने अब क्या किया, पड़ोसियों ने नरेंद्र सिंह को कॉल किया। जैसे नरेंद्र सिंह को कॉल किया, पूरी बात बता दी उन्होंने। तो नरेंद्र सिंह ने बोला कि हमको आने में ना 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि ये शहर हमारे शहर से बहुत दूर है, तो हमको कम से कम 2 घंटे लगेंगे। तो ठीक है, वो पड़ोसी बोलते हैं तब तक ये लोग ना जो है हमारे घर पर ही रहेंगे। तो बोलता है ठीक है, आप इनको इन्हीं के घर पर रखना। तो मैं, मेरे सर और हमारा एक और स्टूडेंट था, हम तीनों लोग वहाँ पर आए। जैसे हम लोग गाड़ी से निकले ना, तो पूरी फैमिली बाहर ही हमारा वेट कर रही थी, बहुत घबराए हुए थे। तो सर ने बोला टेंशन की बात नहीं है, चलो मेरे साथ अंदर चलो। और सर ने क्या किया, बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और उसको चॉकलेट दिया। जैसे हम लोग एंटर किए ना, जस्ट हॉल में पहुंचे हैं, तो उस हॉल में ना एक बहुत बड़ा मिरर था, बहुत ही बड़ा मिरर था। वो धाड़ देने खुद ही गिर गया और टूट गया, पूरा चकनाचूर हो गया। तो सर बोले टेंशन की बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ अंदर चलो। हम लोग अभी अंदर गए हैं तो वहाँ से ना अजीब सी एक बास आ रही है, अजीब सी जो बर्दाश्त नहीं हो रही है, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। तो जैसे हम लोगों ने पूरे घर का मुआयना किया ना, तो सर ने देखा कि वहाँ पर एक ना बॉल है, जो बॉल है ना वो ऐसे पिघल रही है जैसे हम लोग आग में प्लास्टिक रख देते तो कैसे पिघलती है। और जो लाल बॉल है ना, उस लाल बॉल में से कुछ काला काला निकल रहा है, अजीब सा उबला हुआ कुछ काला काला निकल रहा है, उसमें से ना बड़ी गंदी बास आ रही है। तो सर ने बोला कि ये बॉल किसकी है। तो उसकी माँ बोलती है ये तो पता नहीं किसकी बॉल है, लेकिन मेरा बेटा बाहर से लेकर आया है। तो सर बोले एक ऐसा बर्तन दो जो आपको बाद में यूज ना करना पड़े। तो बच्चे की माँ सर को एक बर्तन देती है। तो सर क्या करते हैं, वो बर्तन में बॉल डाल देते हैं और दूर कहीं जाते हैं, हम भी सर के साथ ही थे, और वो बॉल जो होती है ना उसको वहां पर दफना देते हैं। वो सर प्रेयर करके बॉल को दफनाते हैं, ऐसे ही दफनाते नहीं हैं। और जो बर्तन होता है हमको बोलते हैं ये बर्तन अब तुम लोग ऐसा करो गाड़ी में रख दो, इनको मत देना। तो हम लोग वो बर्तन गाड़ी में रख देते हैं। तो सर उन लोगों को बोलते हैं कि जो भी आप लोग ऐसी चीजें उठाते हो ना, बाहर से लेकर आ जाते हो, ये मत करो, ये बहुत हानिकारक होती हैं। कब कौन सी चीज में लोग जादू टूना कर देते हैं हमको क्या पता चलेगा। तो जैसे सर ने बोला ना कि कोई भी चीज बाहर से मत लिया करो, तो मैंने सर को बोला सर इनके घर पर तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, देखो ना आजू बाजू। तो सर बोले टेंशन की बात नहीं है, जो भी प्रॉब्लम थी ना वो बॉल में थी, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर पूरा सेफ है, घर के सभी लोग सेफ हैं। जो वो बॉल थी ना उस पर ही किसी ने काला जादू किया था। तो उसकी माँ बोली मेरा बच्चा, तो मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं होगा ना, मेरा बच्चा तो उसके साथ खेल रहा था, उस किसी के साथ बातें भी कर रहा था। तो सर बोले हाँ, बोले वो जो था ना जिससे बातें कर रहा था आपका बच्चा, वो एक बहुत बड़ा डीमन था, उस बॉल के साथ ही वो निकल गया है, कुछ नहीं होगा आपको, आप सब लोग सेफ हो। बस मैं इतना ही बोलूंगा कि कोई भी चीज ऐसे ही कहीं से भी उठाकर मत लेकर जाया करो। तो मैं उन जो भी लोग क्रिएटिव है, जो लोग ये ऐसे बाहर से चीजें उठा लेते हैं, तो प्लीज मैं उनको यही बोलूंगी, आई एम सॉरी टू से, प्लीज मेरी मंशा आपको जो है सतर्क करना है, ना कि डराना है। आप जो भी चीज उठाते हो सोच समझ के लीजिए, ऐसे ही कहीं से भी कोई भी चीज बाहर से मत उठा कर लेकर आइए। तो दोस्तों वो पूरी फैमिली तो सेफ है, मैं चाहती हूँ जो भी मेरा ये वीडियो देखे वो भी सेफ ही रहे। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है, अब मॉरल ऑफ द स्टोरी पर कविता भी सुनिए। ये कहानी रंगमंच का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। चित्त भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा थोड़ी होता है, हमारा अपना ये शरीर भी नहीं है, यहाँ मोह माया का मेला है।